फ्रेंड्स, मैं दीप्ति राठौर और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि रियल नंबर्स होते क्या है। इसकी दो डेफिनेशंस बनती है। पहली अगर मैं बोलूँ कि जिसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आए या फिर जीरो हो तो उसे रियल नंबर कहते हैं, है ना। तो उसे रियल नंबर्स कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन जो आप सब लोग जानते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है कि जिसका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन के आधार पे हम देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर मैं पहले तो एक आपको संख्या रेखा बताऊं, ये हमारी संख्या रेखा होती है ना। यहाँ पे जीरो होता है और जीरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं सारी नेगेटिव मार्किंग होती है और राइट साइड में सारी पॉजिटिव मार्किंग होती है। जीरो की तरफ मैं अगर देखूं तो -1, -2, -3 अप टू सो ऑन -इनफाइनाइट तक की यहाँ मार्किंग जाती है। और जीरो की इधर साइड होती है +1, +2, +3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक की। तो इधर साइड माइनस और इधर साइड प्लस, है ना। और ये रियल नंबर की लाइन है, यानी सारे वास्तविक मान है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिख दिया और मैंने बताया कि जिसका मान पॉजिटिव, तो मैंने लिखा है कि जिसका स्क्वायर एक तो पॉजिटिव हो या जीरो आए तो उसे हम। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि कैसे ये जो डेफिनेशन है ये कैसे आखिरी में भी सिद्ध होगी, मैं बताऊंगी। तो अभी मैं ये लाइन को मिटा रही हूँ, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि जीरो में 0, 1, 2, 3, -1, -2 ये सारे हमारे वास्तविक मान हैं। और वास्तविक इसलिए भी है क्योंकि हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये मान अपने आप में परिपूर्ण है ना। तो मैं अगर अब लूँ, जैसे मैंने बोला था कि 0, 1, 2, -1, मैं आपको बता दूं कि इसमें अपॉन वाले, है ना, रूट वाले, √2, √3 ये सारे मान आते हैं रियल नंबर में। ये सारे नंबर्स रियल होते हैं, है ना। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रियल नंबर के अंतर्गत जैसे जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इन सब की डिटेल से डिटेल अभी जानकारी दूंगी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि रियल नंबर क्या है और ये सब क्या होते हैं। नेचुरल, फ्रैक्शन, इरेशनल, रेशनल ये सब क्या होते हैं, इनकी डिटेल से जानकारी दूंगी मैं। तो अभी मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर देती हूँ कि जिसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आए या फिर जीरो हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगी कि 1 है, 1 अगर लूँ तो 1 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये 1 आता है जो कि पॉजिटिव है। अगर मैं 3/4 लूँ, 3/4 का अगर स्क्वायर करती हूँ, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, जिसका भी मान होगा 3, 3, 9, 16, है ना। तो ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब अगर मैं रूट वाली संख्या लूँ, है ना, रूट का स्क्वायर करूँ तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं ये इसको अगर मैं माइनस में लूँ, है ना, -2 लूँ तो -2 का स्क्वायर करूंगी तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये भी रियल नंबर है ना। अब अगर मैं आपको और एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि रियल नंबर में मैंने ये डेफिनेशन ली, तो डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे माइनस में लूँ और माइनस में √2 लिख दूँ और इसका स्क्वायर करूँ तो ये भी पॉजिटिव, की माइनस का अगर वर्ग होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये भी रियल नंबर हो गया। अब मैं एक और उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ कि अगर मैं √-2 का स्क्वायर लेती हूँ, अब मैं बोलूँ कि ये रियल नंबर है तो नहीं, -√2 रियल नंबर नहीं है। क्यों? -√2 माइनस में √2, है ना, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये कैसे इमेजिनरी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में उसकी जानकारी दूंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रियल नंबर नहीं है।
अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, मैंने इसका स्क्वायर करा तो मैं इसको कैसे बाहर निकालूंगी, अंडर रूट -2 है, अंडर रूट -2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये -2 की पावर 2 और इसकी पावर इंटू में इसका 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर निकलेगा, तो ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो ये -2 बाहर निकलेगा। ये संख्या, इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर -2 आ रहा है, जबकि हमने देखा था कि जिसका स्क्वायर एक तो पॉजिटिव आए या फिर 0 हो, तो इसका स्क्वायर करने पे -2 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है ना ही 0 है, तो इसका मान होगा, ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है ना, ये रियल नंबर नहीं है। अब मैं अगर और 0 का उदाहरण दे दूं, तो अगर मैं 0 का स्क्वायर करती हूँ तो ये 0 ही प्राप्त होगा। 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है, जिसका मान ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, अपने आप में पॉजिटिव ये समझ लो, नॉन नेगेटिव नंबर है ना। 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से मैंने डेफिनेशन को शो किया, और आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। तो मैं ये पूरा हटा देती हूँ। रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर, इसके अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर, दूसरा आते हैं होल नंबर, होल नंबर, है ना। तीसरे रहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और फोर्थ होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। अब नेचुरल नंबर जो जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर जिन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, रेशनल मीन्स परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, काउंटिंग नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम गिनती अगर स्टार्ट करते तो हम बोलते हैं ना 0 1 2 3, इस तरीके से नहीं गिनते, हम लोग डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते तो उन्हें काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, काउंटिंग नंबर बोला जाते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक जाती है ना। इनका प्रसार इनफाइनाइट तक होता है, पर इन्हें काउंटिंग नंबर बोला जाता है। होल नंबर, होल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, है ना। और जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, क्योंकि देखेंगे आप 1 2 3 सारे इनफाइनाइट, बस 0 नहीं, पर यहाँ से लेके सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या मैं मेंशन भी कर देती हूँ, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे p/q के फॉर्म में मैं लिख लूँ 3/4, 5/6, है ना, 8/9 अप टू सो ऑन, ये इस टाइप से जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें अपरिमेय संख्या बोला जाता है, और इन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये संख्या रूट में होती है, इनका रूट बाहर नहीं आ सकता। मैं भी और इसकी डिटेल में जानकारी आपको देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ √2 √3, जिन्हें रूट में लिखा जाता है ना, √5 अप टू सो ऑन, ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं रूट में 25 लिख दूँ तो आप बोलोगे कि ये भी रूट में है, तो ये इरेशनल होगा, नहीं, ये इसका रूट बाहर आ सकता है, ये रूट से बाहर निकल सकती है, यानी ये एक प्रकार से नेचुरल है, होल नंबर का एक नंबर है, तो मैं इसको 5 लिख सकती हूँ, है ना, 5 लिख दिया मैंने, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है ना। तो इस टाइप से ध्यान देना है
जिन संख्याओं का रूट हम सॉल्व कर सकते हैं वो संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर नहीं होगी। इरेशनल नंबर वही होगा जिनको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। एक और चीज मैं यहाँ बताऊंगी कि इरेशनल नंबर में जैसे कि मैं अगर √3 √5 तो इनका जो भी मान निकलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रूट का मान इसकी ट्रिक होती है कि कैसे निकालें, कि सारे रूट के अंक हम याद नहीं रख सकते ना, √2 √3 जिनके बाहर निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर जो पूर्ण रूट होते हैं पूर्ण वर्ग उनके मान बाहर निकाल सकते हैं पर इनके नहीं निकाल सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि इनको कैसे बाहर निकालें। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि अगर √2 है या √3 है तो इसका मान 1 पॉइंट कुछ भी होगा पर जैसे रिपीट नहीं होगा, है ना। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर है, पर मान के चलो अगर ऐसा कोई अंक होता है, कोई भी रूट में ऐसा कोई नंबर या पी की जगह कोई भी ऐसा अंक होता है जिसका रिपीटेशन हो जाता है, जैसे कि 1.125 125 125 ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये संख्या जब ये जो इधर के मार्क ये रिपीट होते जा रहे हैं, जैसे इस पे मैं ये सब हटा के इस पे बार लगा दूं, ये रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। तो ये रिपीटेशन जो इसका हो रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, है ना। इसको हम अपरिमेय के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे से बन जाते हैं। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ 9th 10th से लेके BSc MSc कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी चीजें इसमें क्लियर करा दे रही हूँ। हम अगर बोले कि क्या हम नेचुरल नंबर को या होल नंबर को रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, क्या होल नंबर रेशनल नंबर होता है। तो जी हाँ, मैं भी आपको वही क्लियर कराती हूँ। मैंने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 100, इसमें से मैं एक अंक ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने 3 ले लिया, है ना। तो क्या मैं इसको रेशनल या P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। 3/1 ये लिख दिया, ये हो गया P/Q के फॉर्म में, है ना। इसको मैंने 3 को P मान लिया और 1 को Q मान लिया, तो ये P/Q के फॉर्म में बन गया। वैसे ही अगर मैं 4 लूँ 5 लूँ कोई भी अंक लूँ तो मैं उसको P/Q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ। और जिसका मान मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरा 3 ही निकलेगा, जो कि हाँ नेचुरल नंबर भी है, तो मैं इसको रेशनल के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन में ला सकता है कि नेचुरल नंबर, और मैं अगर होल नंबर में समझो मैं 0 को ले लेती हूँ, है ना। होल नंबर में मैंने अगर 0 को ले लिया, है ना, तो ये होल नंबर में मैंने जब 0 को लिया तो क्या मैं 0 को रेशनल के फॉर्म में लिख सकती हूँ? जी हाँ, लिख सकती हूँ। 0/1 कर दूं या जो भी कर दूं, 0/12 वगैरह कुछ भी कर दूं, इसमें लिख दूं मैं, तो मैंने 0 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका मान 0 ही आएगा, जो कि होल नंबर है। तो इसको मैं रेशनल के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब क्या होते हैं। और इसके बाद में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है कि इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि ये क्या अंक होते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इसमें जो होते हैं इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इंटीजर क्या होते हैं? तो इंटीजर ये सारे होते हैं 0 ये -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इनफाइनाइट 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये हो गया 0, ये इंटीजर है 0, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये सब इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर में एक और चीज आती है फ्रैक्शन। इंटीजर तो आपको पता चल गया, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, है ना, 0। और ये हो गए इंटीजर्स, है ना। और फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको अगर एक उसके सूत्र की आदत बताऊं तो 0 लेस देन x लेस देन 1, है ना। 0 लेस देन x लेस देन 1, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। और जिसका मान हम 3/,
मान के चलो 4 हो गया। ये बटे में, जैसे अंश बटे हर में इसकी वैल्यू होती है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब एक और चीज होती है कि भाई पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान 22/7 होता है, और ये अपरिमेय संख्या होती है, कुछ पॉइंट में निकलती है इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होती है। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। फिर भी अगर आपका कुछ छूट जाता है या कुछ रह जाता है आपके दिमाग में, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।